ऐ मेरे बेटे, अपने बाप का उपदेश सुन और अपनी मां की तालीम को तू कभी ना छोड़ना। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ मां ਨੂੰ कितनी ज्यादा महत्ता दी गई है। दुनिया में जब हम विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पाते हैं कि इस जहान में इंसान ज्यादातर जब बोलता है तो उसके मुंह से मां ही निकलता है, खुदा का नाम नहीं निकलता और कोई नाम नहीं निकलता, सिर्फ मां नाम निकलता है। इसलिए खुदावंद खुदा के इस पाक कलाम में मां के रुतबे को बयान करना पड़ा और खुदा ने यह दावा किया कि जैसे इस जहान की मां अपने बेटे से मोहब्बत करती है, अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, उससे कहीं ज्यादा मैं एक मां की तरह अपने बनाए हुए इंसान से मोहब्बत करता हूं। हालेलुया। सबसे पहली मां परमेश्वर को बताया गया है। पैदाइश की किताब उसका चैप्टर 1 उसकी वर्ष 26 में लिखा है, आओ हम आदम को अपनी लाइकनेस पर और अपनी इमेज के ऊपर बनाएं ताकि वो हमारी तरह इस धरती की हर चीज के ऊपर शासन कर सके, राज कर सके। और उत्पत्ति पैदाइश की किताब उसका 2 अध्याय की 7 वर्ष में लिखा, परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसके नथुनों में उसने अपना सांस भरा और वो उसी वक्त एक जिंदा जान हो गया और उसके शरीर ने काम करना शुरू कर दिया। खुदा ने बड़े ही चाव से बनाया और फिर इसको क्लियर किया कि मैं कैसे मां हूं। यशाया नबी की किताब उसका 49 अध्याय और उसकी 15 और 16 वर्ष में लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या यह हो सकता है? सवाल किया गया और फिर खुदा खुद ही बताता है इसका कलाम, हां यह हो सकता है। इस जहान में ऐसा हो सकता है कि मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, ऐसा हो सकता है। और सचमुच यदि कलाम ने कहा है तो ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है, न्यूज सुनी है, अखबारों में पढ़ा है। बहुत सारी ऐसी मां हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बेच डाला। बहुत सारी ऐसी मां हैं जिन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए अपने बच्चों को छोड़ डाला, किसी और के साथ चली गई। बहुत सारे ऐसे हवाले हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। हमारे तो अपने ही इलाके में, शायद मैंने पहले भी कभी बताया होगा, उसके 7 बच्चे थे और फिर अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर एक और मर्द के साथ उसने शादी कर ली और पति समेत अपने बच्चों को छोड़कर वो चली गई। खुदा का कलाम कभी भी गलत नहीं हो सकता, जो कहता है वो पूरा होता है। खुदा ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मां अपने बच्चे को भूल जाए? और सचमुच हमने देखा है। कुछ समय पहले मेरे ही इलाके में एक औरत का पति बाहर के देश में चला गया था, बाद में उनका कोई तनाव हो गया, फिर उनका एक दूसरे से तलाक हो गया। उस औरत ने मात्र 10,000 रुपए में अपनी बेटी को बेच दिया। क्या यह हो सकता है कि मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? और खुदा का कलाम कहता है कि हां यह हो सकता है कि मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, परंतु मैं कहता हूं मां बेशक भूल जाए, परंतु मैं अपने हाथ के बनाए हुए इंसान को कभी भी नहीं भूलता। उसकी नजर हमेशा अपने हाथ के बनाए हुए इंसान के ऊपर रहती है और अपनी मोहब्बत को कैसे जाहिर करता है? कहता है कि देख, मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथों पर उकरा हुआ है, खोदा हुआ है।
खुदावंद खुदा ने इतनी मोहब्बत की है, वो किसी भी कीमत पर भूलता नहीं। हम बेवफा हो जाएं, उसका कलाम कहता है कि वो फिर भी वफादार है। हम उससे दूर चले जाएं, लेकिन वो हमसे कभी दूर नहीं जाता। जैसा हम लूका की इंजील उसका 15 चैप्टर में 15 चैप्टर में पढ़ते हैं, एक बाप के 2 बेटे थे। छोटे ने कहा कि जो मेरा बनता है वो दे दे। उसने बंटवारा कर दिया, दोनों को संपत्ति बांट दी, और फिर वो अपना सारा मालदान लेकर लिखा दूर देश में चला गया और जाकर ऐशो आराम में उसको नष्ट कर दिया। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के उपदेश को सुन। 10 हुक्म हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, 10 हुक्मों को हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, लेकिन उसमें खास बात जो है वो ये है, 10 हुक्म पत्थर की एक पट्टी के ऊपर भी लिखे जा सकते थे। 10 हुक्म पत्थर की एक तख्ती के ऊपर लिखे जा सकते थे, लेकिन 10 हुक्म जो थे वो पत्थर की 2 तख्तियों के ऊपर लिखे गए। हालेलुया। पहली तख्ती के ऊपर जो हुक्म लिखे गए, वो 4 हुक्म जो पहले थे वो खुदा से संबंध रखते हैं। वो 4 हुक्म खुदा क्या चाहता है इंसान से, उस बात से संबंध रखते हैं। वो 4 हुक्म इंसान ने क्या करना है खुदा के लिए, उस बात से संबंध रखते हैं। लेकिन दूसरी तख्ती के ऊपर जब हुक्म लिखना शुरू किया गया, जैसे खुदावंद खुदा ने पहले अपने आप को रखा कि तेरे सन्मुख कोई भी दूसरा परमेश्वर नहीं होना चाहिए, दूसरा खुदा नहीं होना चाहिए, उसी तरह जब दूसरी तख्ती के ऊपर लिखना शुरू किया तो दूसरी तख्ती के ऊपर पहला हुक्म आया, तेरे को मैं एक हुक्म देता हूं, तू अपने मां बाप का आदर करना, तू उनकी इज्जत करना। और फिर न्यू टेस्टामेंट में भी इसको और क्लियर किया गया एफिसियों के खत में, और ऐसे बहुत सारी जगह पर भी पत्रस ने भी लिखा, पौलुस ने भी क्लियर किया, और यहां तक क्लियर किया, तू अपने मां बाप का आदर कर तो मैं इस जहान में तेरी जिंदगी के सालों को बढ़ा दूंगा, मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा यदि तू अपने मां बाप की रिस्पेक्ट करेगा, उसका आदर करेगा। और मैं इसके ऊपर कभी कभी नेगेटिव तौर पर सोचता हूं, जो खुदा इतना दावा करता है कि यदि तू मेरे हुक्मों को माने और अपने मां बाप का आज्ञाकारी रहे, उसके हुक्म को माने, तो मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा, बढ़ाऊंगा। और इसका मैं उलट लेता हूं कि आज यदि हम मां बाप का आदर ना करें, तो जो खुदा ये वादा करता है कि मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा, बढ़ाऊंगा, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहस करते हैं कि सब कुछ लिखा गया है, इसमें कोई शक नहीं, सब कुछ लिखा गया है। सब कुछ क्या लिखा गया है? जब भी हम देखते हैं किसी मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है, जहां कोई भी खाने वाली चीज पैकिंग की जाती है, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायर, उसके बीच में क्या होना है, ये कुछ हमारा कर्म है, कुछ खुदा का फजल है। खुदा ने कहा मैंने तेरे जन्म का दिन भी लिख दिया, तेरी मौत का दिन भी लिख दिया, अब सेल्फ इच्छा के ऊपर तुझे मैंने छोड़ा है अपने इन हुक्मों के साथ। और व्यवस्था 7 डिट्रोनॉमी की किताब उसका 28 चैप्टर, उसमें साफ क्लियर कर दिया, खुदा ने कहा मैं बरकत रखता हूं और मैं शराब रखता हूं, तेरी मर्जी है, तू जिसको चुनना चाहे उसे तू चुन ले, तेरे ऊपर डिपेंड है। डेट ऑफ इश्यू भी हो गई, डेट ऑफ एक्सपायर भी हो गई। यदि सब कुछ लिखा है तो खुदा का कलाम ये कभी ना कहता कि अगर तू अपने मां बाप का आदर करेगा तो मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा, तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। इसका मतलब यह है लिखा गया है। लेकिन जिसने लिखा है, अभी अभी हमारे पंजाब में एक फिल्म रिलीज हुई साडा हक, वो पंजाब के उन हालातों के ऊपर है जब पंजाब में टेररिज्म शुरू हुआ, उन हालातों को बयान करती है। वो फिल्म कैसे शुरू हुआ, पुलिस ने कहां कहां तशद्दुद किया, कहां कहां पुलिस ने गलत किया, कहां कहां लोगों ने गलत किया, उसमें कुछ ऐतराज जो बातें पाई गई। जब फिल्म रिलीज हुई तो उस कौम ने फिर एक आवाज उठाई कि इस फिल्म को बंद किया जाए, इसके
जो राइटर है उसके ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए, इसके डायरेक्टर के ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें पाई गई हैं जिससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। उस फिल्म को रोक दिया गया पंजाब में रिलीज होने से। फिर उनको बताया गया, अब जिन्होंने फिल्म बनाई थी उन्होंने विचार किया कौन कौन सी बातों से लोगों को ठेस पहुंचती है, तो राइटर को बताया गया, डायरेक्टर को बताया गया, उन बातों को फिर काट कर शोध करके क्लियर करके उसको पेश कर दिया गया। खुदा जिसने सब कुछ लिख दिया है, वो राइटर भी है, वो डायरेक्टर भी है, उसकी मर्जी है कहां पर वो कौन से सीन को चेंज कर दे, कहां पर वो हमारी जिंदगी को बदल दे, ये उसके हाथ में है और उसके साथ कोई विवाद नहीं कर सकता। कोई उसके साथ विवाद करने वाला है ही नहीं। इसीलिए उसने कह दिया, मैं जिस पर मेहरबान हूं उस पर मैं मेहरबान हूं, जिस पर मैं मेहरबान नहीं हूं उस पर मैं मेहरबान नहीं हूं। कौन है जो मुझसे विवाद करेगा, कौन है जो मुझसे झगड़ा करेगा। मैंने याकूब से मोहब्बत की और ईसाऊ से बैर रखा, यह मेरी मर्जी थी। हम देखते हैं वही हीरो होता है, किसी फिल्म में वो बहुत बड़ा अच्छा काम करता है, किसी फिल्म में उसको नेगेटिव रोल दे दिया जाता है, उसका चेहरा देखकर भी हमको घृणा होती है, नफरत होती है। वो डायरेक्टर की मर्जी है कि उसको किस अंदाज में पेश करना है, करवाने वाला है कोई, वो परमेश्वर है, वो जिस पर मेहरबान है उस पर वो मेहरबान है। लेकिन कब तक मेहरबान रहेगा ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। लेकिन उसका कलाम क्या कहता है, यदि तू अपने बाप के उपदेश को सुने और अपनी मां की तालीम को माने। आज दूसरे कल्चर में जाकर हम इस बात को भूल गए हैं कि मां का आदर क्या है, मां किसे कहते हैं, मां के प्रति हमारा फर्ज क्या है। बहुत बड़ा बादशाह हुआ हमारे अकबर, बहुत बड़ी हुकूमत की उसने, अच्छे बादशाहों में उसका नाम था। मां उसे प्यार से अक्कू कहकर बुलाती थी। बड़ा गुस्सा आता था उसे जब मां अक्कू कहकर बुलाती थी, क्योंकि सारा जहान अकबर बादशाह कहकर पुकारता था। मां से झगड़ा किया एक दिन, कहता मां तू क्यों नहीं मुझको अकबर बादशाह कहकर पुकारती। उसने कहा दुनिया के लिए तो अकबर बादशाह हो सकता है, लेकिन तुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे तेरी मां का बहुत बड़ा हाथ है। तू तो होता ही नहीं इस जहान में, तेरा वजूद ही ना होता